और अब आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई और बड़ी खबर यह कि शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं एक और विधायक। शिवसेना एमएलए उदय सामंत शामिल हो सकते हैं। शिवसेना विधायक उदय सामंत गुवाहाटी के लिए रवाना हो चुके हैं। उदय सामंत उद्धव सरकार में मंत्री भी हैं। अब शिंदे गुट में शिवसेना के कुल 29 विधायक हो जाएंगे, तो यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है शिंदे गुट में। इधर आदित्य ठाकरे ने यह दावा जरूर किया था कि 15 से 20 बागी विधायक उनके संपर्क में हैं, लेकिन एक और विधायक रवाना हो चुके हैं गुवाहाटी के लिए और वहां पर जाकर वो शिंदे गुट में शामिल हो जाएंगे, यानी वहां की संख्या बढ़ती जा रही है। 29 नहीं 39। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, उदय सामंत अब शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। उद्धव सरकार में मंत्री हैं, एक और मंत्री एक और विधायक शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। गुवाहाटी के लिए रवाना हो चुके हैं। महाराष्ट्र की सियासत को लेकर इस वक्त की ये बड़ी खबर। Voluntarily gives up membership of the party, he is liable for disqualification. There are several judgments, Ravi Nayak, then latest judgment of Karnataka, where the Supreme Court has said that a legislator's action outside the house, inside the house की बात नहीं है, outside the house, if he commits anti-party activity, he is liable to be disqualified. And in fact, the most important judgment of the speaker is the judgment of, or the order of the Vice President of India in Sharad Yadavji's case, where I was appearing for Sharad Yadavji and we lost. And the only activity which was attributed to Sharad Yadavji is that he went and attended a rally of Lalu Prasad ji against Nitish Kumar. That was the only thing. Now, as far as the facts of this case are concerned, there were several meetings which were called by the Shiv Sena at a crucial time. None of these meetings have been responded to, were attended to, number one. Number two, the action of going to a foreign state, I say other than Maharashtra, BJP ruled state. तो आप देखिए, लगातार शिवसेना की ओर से शिंदे गुट पर हमला बोला जा रहा है। इस बीच उदय सामंत रवाना हो चुके हैं, ऑन द वे हैं गुवाहाटी के लिए। वहां पर शिंदे गुट में शामिल हो जाएंगे एक और उद्धव सरकार के मंत्री, एक और विधायक जो कि मुंबई से निकलकर शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं। 5 तस्वीरें आपके सामने। शिंदे गुट में एक और एमएलए। शिंदे गुट की इस बीच सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वो 15 विधायक जिनके परिवार मुंबई में हैं, उनको सीआरपीएफ की सिक्योरिटी दी गई है, Y+ सिक्योरिटी दी गई है और अब वहां पर सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुवाहाटी से हमारे सहयोगी आमिर और उसके साथ ही मुंबई से पंकज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं। पंकज, सबसे पहले आप बताइए, मुंबई में हलचल क्या? शिवसेना की ओर से हमला। आदित्य ठाकरे ये कह रहे हैं कि 15 से 20 बागी विधायक हमारे संपर्क में। इधर खबर आ गई कि उदय सामंत रवाना हो गए गुवाहाटी के लिए। क्या चल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पहले ही एकनाथ शिंदे ने पहले दिन कहा था कि करीब 41 विधायक उनके समर्थन में है और 41 विधायक का सपोर्ट उनके पास है और धीरे धीरे सारे विधायक जो है वो गुवाहाटी आएंगे, वो तस्वीर साफ होती दिखाई दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ शिवसेना की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि करीब 15 विधायक जो है वो उनके कांटेक्ट में हैं और लगातार वो लोग शिवसेना के नेताओं को कह रहे हैं कि हमें यहाँ पर फंसा कर रखा गया है। हालांकि इस तरह की तस्वीर जो है वो अभी तक सामने नहीं आई है। जो भी तस्वीर एकनाथ शिंदे की तरफ से सोशल मीडिया पर शेयर की जाती है, वहां पर सारे विधायक जो है एकजुट दिखाई देते हैं। लेकिन आज भी जब हमने सवेरे संजय राउत से बात की तो उन्होंने ये कहा कि सवेरे सवेरे उन्होंने 5 विधायक से बात की थी जो लोग कह रहे हैं कि वो वहां पर फंसे हुए हैं और किसी भी हाल में वो वापस आना चाहते हैं। इस वक्त मैं मुंबई के दादर इलाके में हूं और दादर शिवसेना का गढ़ माना जाता है और दादर के जो विधायक हैं सदा सरवनकर, वो भी इस वक्त एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हैं और यही वजह है कि शिवसैनिकों की नाराजगी लगातार उनके खिलाफ दिखाई देती है। लिहाजा उनके घर के बाहर Y+ सुरक्षा जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से लगा दी गई है। ठीक है पंकज, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, वो तस्वीरें आप दिखा भी रहे हैं, लेकिन लगातार इस तरीके के बयान और दावे। सैयद आमिर, आप तो गुवाहाटी में है, एपी सेंटर बना हुआ है इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत को लेकर। 39 विधायक हो जाएंगे अगर उदय सामंत आकर शामिल हो जाते हैं। गुवाहाटी अब से थोड़ी देर बाद पहुंचने वाले भी होंगे। ये दावा हो रहा है, मान ले कि ये सब कुछ सिर्फ एक प्रेशर बनाने के लिए, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए कि कभी 5 विधायकों से बातचीत हुई या 15 से 20 विधायक हमारे संपर्क में हैं।
देखिए ये बहुत जरूरी है। अगर हम शिंदे की बात करें, एकनाथ शिंदे की, उन्होंने पहले ही कहा और उन कानून के जानकारों ने भी कहा कि आपको किसी भी हालत में 41 से 42 जो विधायक है वो रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर यहाँ गुवाहाटी से अगर आप जाते हैं महाराष्ट्र जाते हैं, वहां पर अगर 4 से 5 विधायक टूट जाते हैं तो कहीं ना कहीं मुसीबत आ जाएगी। एंटी डिफेक्शन लॉ आपके ऊपर इंप्लीमेंट हो जाएगा और उसके बाद 36 विधायक भी अगर होते हैं आपके पास तो वो कानून लागू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इनको अपने पास 37 के अलावा 5 और विधायक रखने ही हैं और ये 39 विधायक अब शिवसेना के हो जाएंगे। सूत्र बता रहे हैं कि एक और विधायक जो है शिवसेना के वो टूट कर आ सकते हैं, यानी 40 विधायक जो है उनसे संपर्क में है। लेकिन दूसरी तरफ लगातार जो है शिवसेना उद्धव ठाकरे की जो टीम है वो कह रही है कि 15 विधायक जो है हमारे संपर्क में, जो कि गुवाहाटी में बैठे हुए हैं, उन्हें निकलने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अभी थोड़ी देर पहले छत्रपति शाहू जी महाराज की जो जयंती है उसमें जो बाकायदा यहाँ पर कार्यक्रम किया गया एकनाथ शिंदे की तरफ से, उसमें सारे विधायक दिख रहे हैं। अगर आप फुटेज देखेंगे उसमें सारे विधायक दिख रहे हैं और बाकायदा किसी के चेहरे पे शिकन नहीं है, बाकायदा वो सब साथ में है और मीटिंग चल रही है लगातार। ठीक है सैयद आमिर, इसीलिए मैंने कहा था कि यह सिर्फ मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए, एक मैसेज देने के लिए क्या ये स्टेटमेंट था। अलबत्ता मुंबई से विधायक जरूर शिवसेना की ओर छोड़ रहे हैं जो गुवाहाटी पहुंच रहे हैं।